चलिए, तो बीम तो इस तरह की होती है हमारी 3D में। तो ये होती है बीम की लेंथ, ये होती है विड्थ, और ये होती है डेप्थ, या इसको हम लोग थिकनेस भी कहते हैं, थिकनेस भी कहते हैं। तो हमारे सवाल में अगर हम साइड वाला व्यू देखें तो वो साइड व्यू ये बना हुआ, और हमें विड्थ और थिकनेस दी हुई है। तो विड्थ कितनी दी है 120 mm और थिकनेस दी हुई है हमें 20 mm। ये हो गया, ठीक बच्चों। फिर ये जो बीम थी इसको ऐसे बेंड किया गया, जब बेंड करोगे तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा, और जब इसका शेप ऐसा हो गया तो बच्चों इसकी एक रेडियस भी होगी, ये गोल हो गया ना, तो वो रेडियस कितनी दी है 10 मीटर दी है। आपको यंग मॉडुलस दिया है, बेंडिंग स्ट्रेस और एम पूछ रहा है, तो बेंडिंग इक्वेशन ही लिखिए। बड़ा आसान सवाल है, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा अपना। अब सवाल का सॉल्यूशन बस इतने में कर रहा हूं मैं, ये तो इतना कुछ तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। चलिए, तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई आर। अब देखिए, m की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, अच्छा कुछ नहीं पुट कर सकते, m तो पता करना है। i की जगह क्या पुट करेंगे, हमेशा सेक्शन का देखा जाएगा, और सेक्शन में क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का आई क्या होता है, बी टी क्यूब बाई 12 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो सिग्मा भी हमें पता करना है, तो यहां पर कुछ नहीं लिखता। वाई, वाई क्या होता है बच्चों, तो ध्यान देना, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कहां से जाती है, बीच से नहीं जाती है, कोई ये मत कहना कि बीच से जाती है। न्यूट्रल एक्सिस जाती है बॉडी के या सेक्शन के सेंट्रॉइड से, तो इसका रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड एकदम बीचों बीच होता है, इसलिए ये बीच से चली जाती है। अब जब सिग्मा मैक्स की बात करता है वो जब भी, तो हम लोग वाई भी कौन सा लेते हैं, मैक्स वाला, और वाई मतलब होता है सेंट्रॉइड से ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी। तो रेक्टेंगल के केस में ये दोनों दूरियां बराबर है, यानी वाई बराबर कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि पूरा कितना दिया था 20 दिया था। तो वाई मैक्स की जगह कितना लिखूंगा 10 इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो हमारे सवाल में ई की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और आर की वैल्यू दी है 10 मीटर, तो उसको एमएम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। यहां से एक चीज समझो, बीटी क्यूब बाई 12 है, यहां भी वैल्यू रख देता हूं, तो बी कितना है मेरा 120 इंटू 20 का क्यूब बाई 12। अब आप ध्यान से देखो जरा, हमें सिग्मा मैक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक बारी केवल इनको बराबर कर दूंगा तो सिग्मा मैक्स आ जाएगा, और एक बारी पहले और तीसरे वाले को बराबर कर दूंगा तो एम की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? नो सर, ठीक है। ठीक है, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ, इसको नोट मत करो, मैं फोटो भेज रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है। खाली बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। देखो मतलब को बोलता हूँ सर। चलो, अब एक बहुत और सवाल लेते हैं जरा, एक और अच्छा सा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, और फिर तुम स्क्रीन शेयर कर दो जरा, पेज पे नीचे की साइड। खाला हो और नीचे करा सो मास्टर का स्क्रीन शेयर कर दो फिर तुम जरा। देखिए, नीचे की साइड क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर। अब देखो, बेंडिंग के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन वो वही हैं जिसमें किसी बीम को बेंड किया जाता है, लेकिन वो जो बीम है उसके ऊपर यूडीएल, यूवीएल या कोई पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। पढ़ लो जल्दी से सब लोग, 2 लाइन का है, कॉपी में नोट भी कर सकते हो। बड़की लइका मिला तो क्वेश्चन में एक कैंटिलीवर बीम है, फिर तुम स्क्रीन शेयर हटा दो
और माइक ऑफ करिए बच्चों, जिसका भी माइक है ऑन है। चलिए, तो क्वेश्चन में कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो कैंटिलीवर बीम बना लेते हैं। एक हमने कैंटिलीवर बीम बना ली, ये बना ली कैंटिलीवर बीम, इसकी लेंथ 2 मीटर है। फेल्स व्हेन ए लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन इज अप्लाइड एट द फ्री एंड, ये फेल हो जाती है कब? जब फ्री एंड पे 2 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया जाता है। इफ द सेक्शन ऑफ द बीम इज, अब बीम के सेक्शन की बात कर रहा है, और जब भी सेक्शन ऐसे दिया होगा, जैसे ये दिया है 40 into 60, तो समझ जाना रेक्टेंगल की बात कर रहा है। और रेक्टेंगल में भी जो पहला वाला होगा वो ये होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो ये होगा। जब तक वो बताएगा नहीं तो हमें ऐसे मानना पड़ जाएगा। फाइंड द स्ट्रेस एट द फेलियर, आपसे सिग्मा मैक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। फिर से समझ लो, इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात क्या है? सीखने लायक बात यह है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन दे दिया, ऐसे दिया है, बना के नहीं दिया उसने। तो जो पहला वाला होगा वो बी की तरह ट्रीट करना, और जो दूसरा वाला है वो डेप्थ की तरह ट्रीट करना। और ये आपको एमएम में दिए हुए हैं, सारी चीजें सब एमएम में है। सेक्शन के डायग्राम से बच्चों हमें मिलता है आई और वाई। तो आई कितना होता है? बी इंटू डी क्यूब बाई 12, और y की बच्चों वैल्यू कितनी हो गई? तो सेंट्रॉइड बीच में, y मैक्स ये हो गया 60 का आधा, कितना हो गया 30। तो i और y मालूम है यहां से। कैंटिलीवर बीम, बीम के डायग्राम से हमेशा m मिलेगा, बीम के डायग्राम से हमेशा m मिलेगा। अब वो m कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैंटिलीवर में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जो भी लोड लगा हो उसका मूवमेंट ले लो किनारे वाले पॉइंट पर। कैंटिलीवर में कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी लोड लगाओ उसका मूवमेंट ले लो किनारे वाले पॉइंट पर। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? लोड इंटू डिस्टेंस, तो 2 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर, कितना हो गया? 4 किलो न्यूटन मीटर। जब भी मूवमेंट निकालेंगे बच्चों, बार बार मैं कहता हूं कि यूनिट के साथ निकालना, हमेशा यूनिट के साथ निकालना। तो अब यहाँ पर ये किलो न्यूटन 10 की पावर 3, और मीटर के लिए भी 10 की पावर 3, तो हमें एम भी पता चल गया। सिग्मा मैक्स आपसे पूछ रहा है। आते हैं फॉर्मूले पर अपने, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। एम की जगह वो वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 6, आई की जगह ये वैल्यू 40 इंटू 60 का क्यूब बाई 12 एम अपॉन आई। सिग्मा आपसे पूछ रहा है और वाई की वैल्यू कितनी है? 30। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, नोट ना करिए, समझ लीजिए। फोटो में भेज रहा हूं, बाद में नोट कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी सवाल हम लोग कर पाएंगे। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं, फिर तुम जरा स्क्रीन शेयर कर देना। वही फोटो में नीचे की साइड है। सब लोग पढ़ लीजिए, और अब की बार डेटा आप खुद नोट करिए। लास्ट में जहां कट रहा है वो लिखा हुआ है इफ द बेंडिंग स्ट्रेस, जहां कट रहा है वो लिखा है इफ द बेंडिंग स्ट्रेस। डेटा आपकी बार खुद नोट करिए जरा।
चलिए बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 200 mm डी। तो रेक्टेंगुलर कह दिया यानी सेक्शन कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। और 200 mm डीप, डीप मतलब डी, डेप्थ। डी बराबर दे दिया आपको 200 mm एंड 300 mm वाइड, बी की वैल्यू इज सिंपली सपोर्टेड। बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 8 मीटर। स्पैन मतलब दोनों सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस। व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, लोड लगाए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का बच्चों क्या मतलब होता है, मतलब होता है ये वाला लोड। और कह रहा है व्हाट यूडीएल, इसका मतलब इसके ऊपर का डब्ल्यू पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है, बस इसके ऊपर का डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे। इफ द बेंडिंग स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड, यानी सिग्मा मैक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलिए बीम के डायग्राम से हमको मिलता है एम। तो बच्चों इस केस में एम का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ए। डब्ल्यू मालूम नहीं है, डब्ल्यू को डब्ल्यू रहने दो। एल स्क्वायर यानी 8 मीटर इंटू 8 मीटर अपॉन 8। यहां पर मीटर मत लिख देना, इस फॉर्मूले का एक 8 से एक 8 गया, क्या बचा 8 इंटू डब्ल्यू 8 डब्ल्यू, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। इसको एमएम में चेंज करोगे तो 8 डब्ल्यू इंटू 10 टू द पावर 6 एमएम स्क्वायर में ये पहुंच गया। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन के डायग्राम से क्या मिलता है हम लोगों को, आई और वाई। तो आई कितना हुआ बी डी क्यूब बाई 12 यानी 300 बी डी क्यूब बाई 12। और वाई की वैल्यू सेंट्रॉइड से ऊपर की दूरी या नीचे की दूरी, अब दोनों बराबर होंगे 100। आप चेक कर लो, आई पता है, वाई पता है, सिग्मा पता है। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। एम की जगह क्या पुट करूंगा, आई की जगह तुम लोग निकाल लेना सिग्मा 120 और वाई की जगह 100। तो जो डब्ल्यू छुपा हुआ है तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सॉल्व हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। ये फॉर्मूला याद है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे पूरे पे यूडीएल लगा होता है तो एम एक्स निकालने का फॉर्मूला डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है। ये 2 नंबर में भी बहुत पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है 2 नंबर में। फोटो इसकी भेज रहा हूं। रिवीजन चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। और आराम से पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब देखो, उसमें आराम से मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। और अभी एक वीडियो वो बनाऊंगा जिसमें, या अभी भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आए हुए क्वेश्चन है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रहा हूँ फिर तुम। प्रॉब्लम नंबर 3.5 है, नीचे की तरफ दिखेगी पेज पे। स्क्रीन शेयर। प्रॉब्लम 3.5, ए रेक्टेंगुलर बीम 300 mm डीप। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ इसने दे दिया। तुम लोगों के लिए चलो करो, आंसर बताओ सीधे मुझे। स्क्रीन शेयर रहने दो और आंसर बताओ सीधे।
0.2 किसी ने आंसर भेजा है, 3.2 भेजा है। चलिए भेजिए जरा, मैं बताता हूँ आंसर। भेजिए भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। गुड। यूनिट का ध्यान दो, यूनिट 3.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर कभी नहीं आएगी। जो W होता है उसकी यूनिट हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर टाइप की लिखी होती थी, अगर बीम वाले चैप्टर में याद हो तो। आंसर और लोग भेजो चलो। और जब तक मैं अगला क्वेश्चन भी ग्रुप पे भेज रहा हूं, जिन्होंने इसका आंसर निकाल लिया उधर अगला क्वेश्चन ट्राई करने लग जाए तुरंत। अगला क्वेश्चन भी मैंने भेजा है। जिनका आंसर 3.2 आया वो एकदम करेक्ट है। 3.2 इज करेक्ट आंसर। जिनका नहीं आया वो एक बार चेक करें। जिनको नहीं आ रहा है वो मुझे लिख के भेजे कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है। हम तैयार बैठे हैं आपको सब सिखाने के लिए। और बार बार कह रहा हूँ, ये पढ़ाई मैं केवल आपके इन एग्जाम के लिए नहीं करा रहा हूँ, ये हमेशा के लिए करा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। थ्री पॉइंट टू इज द करेक्ट आंसर न्यूटन पर एमएम में। अगला क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है उसको चेक करेंगे, उसको करेंगे। स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा है। तो हम कुछ कर नहीं रहे ना स्क्रीन में, तुम्हें सवाल तो हमने भेजा हुआ है। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तुम्हें करने के लिए दिया है। 3.2 वाला आंसर जिनका नहीं आया उनके लिए अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ बोर्ड पे। जिनका 3.2 वाला आंसर, हाँ जिनका नहीं आया तो उनको बता रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए अगला क्वेश्चन भेजा है मैंने।
जिनका नहीं आ रहा है वो मेरे साथ देखेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर बीम, तो एक बच्चों रेक्टेंगुलर बीम है हमारे पास, 300 mm डीप है, तो 300 mm डीप बना दिया मैंने। इज सिंपली सपोर्टेड, क्या है, सिंपली सपोर्टेड है ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर, बीम की लंबाई 4 मीटर है। डिटरमिन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, वो यूडीएल पूछ रहा है, यूडीएल पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है। विच द बीम में कैरी इफ द बेंडिंग स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड, सिग्मा की वैल्यू 120 दी हुई है, और ठीक है आई की वैल्यू आपको दी हुई है। अच्छा, वही मैं सोच रहा था अभी कि आई कैसे निकालेंगे, इन्होंने ये तो दिया नहीं, लेकिन आई तो इन्होंने डायरेक्ट दे दी। बीम के डायग्राम से बच्चों एम मिलता है, एम का फॉर्मूला होता है WL²/8, हमेशा नहीं, केवल तब जब सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल लगा होता है, केवल तब। तो एम बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लिखिए, मालूम नहीं है 4 मीटर इंटू 4 मीटर, L² है ना अपॉन 8, तो 4 2 जा ऐसे समझ लो। अच्छा चलो, 4 2 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, तो एम कितना बचा, 2W बचा, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो mm²। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको y तो पता ही है, y कितना हो गया, 150 हो गया, तो लगा देना m/i सिग्मा अपॉन y। माइक म्यूट करिए और W निकाल लेना। जब तुम W निकालोगे तो 3.2 न्यूटन पर mm आएगा। अब मेरी बात सुनिए, सब लोग मेरी बात सुनिए, सब लोग। आंसर उसने इस यूनिट में पूछा ही नहीं था, सवाल पढ़ोगे तो उसने कहा है व्हाट यूडीएल पर मीटर। अरे माइक म्यूट करिए भाई जिसका भी है, रुको मैं सबके म्यूट कर देता हूँ। चलिए, हाँ, तो उसने पूछा था व्हाट यूडीएल पर मीटर, और हमने क्या निकाला, mm, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो mm को मीटर में क्या बदलता है, उल्टा। जैसे मीटर को mm में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, mm को 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये मीटर बन गया, तो ये 10 की पावर 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। इसका सॉल्यूशन भेज रहा हूं। सॉल्यूशन भेज दिया, इसलिए मिटा दे रहा हूं। किसी को कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। बेटा माइक ऑफ कर लो जिसका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भेजो।
अच्छा ये वाला बता दूं, चलिए देखते हैं। वैसे तो बेटा ये जो क्वेश्चन 3.6 है जो अभी आप लोग कर रहे हो, ये मेरे YouTube वीडियो में भी है। मैं कहता हूँ मेरे YouTube वीडियो देखो, तुम 70% तुम्हारा सब डाउट खत्म हो जाएगा। 30% के लिए हम लोग रात में मिलते हैं। थोड़ा समय लगाओ, पढ़ाई करो। चलो प्रॉब्लम नंबर 3.6 जो भेजी थी, और जिनकी वो भी हो गई हो तो मैंने आगे 2 क्वेश्चन और भेजे हैं, वो उनमें लग जाए। इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं 3.6 वाले का, जिसने कर दिया होगा। 3.6 का आंसर है 800 न्यूटन पर मीटर, यानी कि आपका आंसर आएगा 0.8 न्यूटन पर mm। ये आंसर है 3.6 का। जिनसे नहीं हो पा रहा है वो देखिए, है बड़ा आसान। ए स्क्वायर बीम 20 mm क्रॉस 20 mm इन सेक्शन। एक स्क्वायर बीम है, स्क्वायर मतलब क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई बराबर 20 mm क्रॉस 20 mm इन सेक्शन एंड 2 मीटर लॉन्ग, और लंबाई कितनी है बच्चों इसकी, 2 मीटर है। इज सपोर्टेड एट द एंड, यानी सिंपली सपोर्टेड है। द बीम फेल व्हेन ए पॉइंट लोड ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड एट द सेंटर। सेंटर पे 400 न्यूटन का लोड लगा और बीम फेल हो गई। जब बीम फेल हो गई है तो पहले इतना ही तक काम करते हैं कि बीम फेल हो गई तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं वो निकाल देते हैं। यहां से देखें तो आई निकलेगा BD क्यूब बाई 12, 20 इंटू 20 का क्यूब बाई 12। वाई कितना हो जाएगा, सेंट्रॉइड से दूरी 10। यहां से M, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर बीच में पॉइंट लोड, बीच में क्या, एक पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है WAB अपॉन L, जहां A ये वाली डिस्टेंस होती है और B ये वाली डिस्टेंस होती है। क्योंकि बीच में लगा हुआ है इसलिए जो होता है A की वैल्यू 1 हो गई और B की वैल्यू भी 1 हो गई। तो W की जगह 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, A की जगह 1 मीटर, B की जगह भी 1 मीटर अपॉन L, L की जगह कितना है 2 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां से मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो M की वैल्यू कितनी हो गई, 200 न्यूटन मीटर। mm में चेंज करोगे तो 200 इंटू 10 की पावर 3, ये m की वैल्यू हो गई। यहां से देखो m पता है, i पता है, y पता है, फॉर्मूला लगाओगे तो सिग्मा निकाल सकते हो। और सिग्मा की वैल्यू इस सवाल में जो आ रही है बच्चों वो मैं बता देता हूं आपको, मेरे पास सॉल्व है ये आ रही है 150। बेटा ये बहुत ही कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सिग्मा मैक्स की वैल्यू आई। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। आगे बच्चों कह रहा था वो व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब लोड बदल गया, अभी ये लोड था, अब लोड कैसा लग गया, यूडीएल लग गया। चलो लगा लेते हैं, अभी देखते हैं फिर क्या कह रहा है। व्हाट यूडीएल विल ब्रेक ए कैंटिलीवर। अब की बार बीम हो गई कैंटिलीवर, और जो लेंथ है इसकी वो 3 मीटर हो गई है, और जो अब की बार सेक्शन है वो बदल गया है, और सेक्शन हो गया है 40 mm वाइड एंड 60 mm डीप। अब देखो समझो इसको, अभी तो आधा इतना सवाल था। अब ये बीम क्योंकि फेल हो गई, टूट गई या मुड़ गई होगी, तो उसने एक नई बीम बना ली। अब नई बीम बना ली है तो नई बीम में वो फिर से पूछ रहा है कि ये यूडीएल का डब्ल्यू कितना होगा। व्हाट यूडीएल कह दे तो यूडीएल का डब्ल्यू पूछ रहा है। कैसे निकलेगा देखते हैं। यहां से अगर हम लोग इसका एम निकालने की बात करें, भाई यहां से तो आई और वाई आ जाएगा, आई और वाई आ जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा BD क्यूब बाई 12 यानी 40, यानी कि 40 इंटू 60 का क्यूब बाई 12, और y हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 mm हो जाएगी। तो i और y में तो दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू निकालते हैं, इसमें WL स्क्वायर बाई 8 मत लगाना, हो सकता है कुछ लोगों ने लगा दिया, वो सिंपली सपोर्टेड में लगता है जब सिंपली सपोर्टेड भी। तो WL स्क्वायर बाई 8 जब आप लोग लगाएंगे, तो सॉरी WL स्क्वायर बाई 8 नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। मैंने कैंटिलीवर के केस में क्या बताया, जितना लोड लटक रहा है लटका लो, जितना लोड लटक रहा है लटका लो, और फिर किनारे वाले पॉइंट पर मूवमेंट निकाल लो। तो इसका लोड कितना लटकेगा बच्चों, तो इसका लोड लटकेगा, अगर ध्यान से देखोगे तो यूडीएल में लोड कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके। तो W इंटू 3 मीटर ये हो गया इसका लोड, और मिड पॉइंट से लटकेगा तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों 1.5 मीटर।
तो लोड इंटू डिस्टेंस कर दो, जरा कर देते हैं, तो हो जाएगा W इंटू 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर, कितना आ जाएगा ये 4.5 W मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इतना M की वैल्यू। M पता, I पता है, Y पता, और सिग्मा यही वाला यहाँ यूज होगा। क्यों यूज होगा? मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि अगर मटेरियल सेम होता है, सवाल में लिखा है कि ये बीम टूट गई और इसी मटेरियल की दूसरी बीम बना दी गई, जब मटेरियल सेम होता है, ई सी के सिग्मा मैक्स टाउ मैक्स ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो यही सिग्मा मैक्स यहाँ पर यूज कर लेना। अब एक बार फिर से इसमें M अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई लगा देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले जो 2 क्वेश्चन मैंने भेजे भयंकर क्वेश्चन है, बड़े नंबर में क्वेश्चन मिल सकते हैं वहां से तुम्हें। ये मिटा, इसकी फोटो भेज रहा हूँ और मिटा दे रहा हूँ। 1600 नहीं आएगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर 0.8 ही आएगा। जिनका आया हो जरा मुझे बताएं क्या आंसर आया उनका। जिनका आंसर आया वो लिख के भेजें, फोटो मैंने इसकी भेज दी है। पुराने आए हुए क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, और जो 2 क्वेश्चन की फोटो भेजी है वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और इसमें थ्योरी के भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एजम्पशन ऑफ बेंडिंग, डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब कुछ पुराने ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं सोच रहा था आपसे थोड़ा डिस्कस करूं। बच्चों इसमें तो मुझे अभी दिख नहीं रहा, एक्चुअली ये आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना अभी, तो पिछली बार के सिलेबस में ये टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज था, तो उसमें थोड़ा और भी चीजें पूछी जाती हैं जो इस बार के सिलेबस में नहीं है। तो मैं फिर भी आपको ढूंढ के दूंगा कुछ और क्वेश्चन, वो चलो दूंगा मैं ढूंढ के देख करके। इसमें नहीं है बहरहाल, क्योंकि इसमें पिछली बार तक के पेपर हैं 2 साल के ना मेरे पास, तो उसमें वो मर्ज है किसी के साथ। लेकिन इसमें ये पूछा गया है बेंडिंग का डेरिवेशन, बेंडिंग के एजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, ये पूछा गया है। तो चलो जो 2 क्वेश्चन भेजे उसमें से एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़े बड़े क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तुम जरा स्क्रीन शेयर करो प्रॉब्लम नंबर 3.9 वाली। प्रॉब्लम नंबर 3.9 वाली स्क्रीन शेयर कर दो जरा। एक क्वेश्चन है बच्चों, सवाल में पूछा फाइंड द डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी, जैसे ये बीम है रेक्टेंगुलर है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना। तो लंबाई तो इसकी ऑलरेडी दी हुई है, इसका साइड का जो फेस है रेक्टेंगुलर उसकी विड्थ और डेप्थ आपको बतानी है, और ये कह दिया गया है कि जो डेप्थ है वो ट्वाइस द विड्थ। चलिए यहां से तो आई और वाई निकलता है, चलो आई और वाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो आई हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12, मालूम तो कुछ है नहीं तो इसी में कर देते हैं बी, और डी की जगह कितना डाल देंगे 2b का क्यूब। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो ये हो गया 2 का क्यूब 8 हो गया, और b इंटू बी क्यूब b की पावर 4 हो गया, ये इतना आ गया आई। और y इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, y देखोगे तो ये हो गया यानी d बाई 2, और d कितना है 2b के बराबर, तो 2b बाई 2 यानी कि कितना हो गया b हो गया। तो बच्चों आपको i पता चल गया, y पता चल गया। बीम के डायग्राम से मिलता है n,
लेकिन बच्चों इसमें तुम लोग कोई फॉर्मूला ना लगा पाओगे, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि अगर केवल यूडीएल होता तो WL²/8, केवल पॉइंट लोड होता तो WAV/L, दोनों है तो ये नहीं कि दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस कर दो, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए अब तुमको बताओ क्या करेंगे, बोलो, जवाब दो बोल के। रिएक्शन निकालेंगे सर। सब लोग जवाब दो जिसके दिमाग में जो आ रहा हो। सर रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकाल के करेंगे क्या? उसको रख लेंगे, उससे आगे क्या काम करेंगे? सर किसी पॉइंट पे मूवमेंट लेकर सॉल्व करेंगे। ओहो, बड़ा गड़बड़ है मामला। और बोलो, और बोलो। 20 नंबर वाला क्वेश्चन यही बनते हैं, ऐसे एग्जाम में मिल सकता है। तो और बोलो सर किसी पॉइंट सर मूवमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सर बीएमडी डायग्राम बनाएंगे सर, बीएमडी डायग्राम। हाँ, इसमें बीएमडी बनाना पड़ेगा तुमको, इसका तुम्हें बीएमडी बनाना पड़ेगा। तो वो तुम लोग बीएमडी बनाना, और बीएमडी बना के एमएक्स हम लोग कैसे निकालते थे बच्चों? बीएमडी बना करके एमएक्स हम लोग कैसे निकालते थे, याद है? यस सर, सेक्शन डायग्राम के नीचे सेक्शन बना लेंगे। हाँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका बीएमडी क्या बनेगा, एक रफ डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कुछ ऐसा बनता है शायद, देख लेना तुम लोग, ऐसा बनता है शायद, देख लेना। तो जहां पर इसका बीएमडी मत बनाना, फिर से सुन लो। अभी तुम कह रहे थे बीएमडी बनाएंगे, मैंने भी कहा बीएमडी बनाएंगे। बीएमडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसएफडी से काम होगा। तुम अपनी कॉपी में भी देखना, मैंने बीएमडी नहीं बनवाया होगा। अब देखो एसएफडी से कैसे काम होगा, तुम इसका एसएफडी बना लेना, शियर फोर्स डायग्राम। और तुमको मालूम है जहां शियर फोर्स 0 होता है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो यहां से इस तरीके से तुम एमएक्स की वैल्यू खुद निकालना भाई। समझ गए कैसे निकलेगा? याद है? यस सर। इसको हम लोग किनारे से एक्स मान लेते थे और फिर मूवमेंट की इक्वेशन लिखते थे। याद है? शियर फोर्स की इक्वेशन भी लिखेंगे और मूवमेंट की इक्वेशन भी लिखेंगे। शियर फोर्स को 0 करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वो एक्स इसमें पुट करेंगे। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि पूरा रिएक्शन निकालूं, और वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं है उसमें उस तरीके से, तो तुम्हें समझा दे रहा हूं। यहां से एमएक्स निकाल लेना। अगर तुम्हें एमएक्स नहीं आया तो इस सवाल को मैं कल के यूट्यूब वीडियो में डालता हूं, क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम बनेगी ये सवाल। तो इसका एमएक्स हम जब लोग निकाल लेंगे, तो अब इस सवाल में क्या हुआ, मान लेता हूं, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मान लेता हूं कि एमएक्स की वैल्यू चलो 100 आ गई सपोज, ठीक है। अब वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं जो किनारे दिया हुआ है, ध्यान से देखना कैसे लगेगा। M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। एम की जगह 100 रख देता हूं, माना है ये वैल्यू आएगी नहीं, आएगा कुछ और 100। आई की जगह बच्चों क्या रखूंगा मैं? आई की जगह क्या रखूंगा बच्चों? 8 b की पावर 4/12 सिग्मा अपॉन वाई। सिग्मा की जगह 8 सवाल में दिया है और वाई की जगह b। आप चेक करो, इसमें चेक करो, केवल b अननोन है। क्या अननोन है? केवल b। तो यहां से b सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब b सॉल्व हो जाएगा तो b को बच्चों यहां रख देना, तो d भी सॉल्व हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा, b और d आया सर। इसमें ना आने वाला पोर्शन ये है, इसका एमएक्स निकालना। बीएमडी मत बनाना, एसएफडी से ही एमएक्स निकाल आता है। मन कर रहा हो तो बना लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों चलो आज की क्लास में इतनी रखता हूं, और कल मैं आपको, कल क्लास अगर लूंगा तो बेंडिंग के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए एकेटिव, एक्चुअली पहले ये चलता था मैकेनिक्स में चलता था, तो मैकेनिक्स के पेपर मेरे पास है। अगर बेंडिंग का ये पुराना क्वेश्चन उठाएंगे तो ये उन्हीं पेपर से उठाएंगे, तो वो पेपर मेरे पास रखे हुए, बहुत सारे रखे हुए, उससे छाट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा या परसों कराऊंगा। और यूट्यूब पे कुछ स्पेशल क्वेश्चन जैसे ये वाले, या जो भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोग को, भाई एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जो भी लिंक में शेयर करूं उसको आप लोग जरूर देख लिया करिए, तभी ये क्लास में मजा आएगा, इतनी जल्दी वाली क्लास में। वरना मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा तो मैं यूट्यूब पे रहा हूँ, यहाँ तो केवल रिवीजन चल रहा है तेज स्पीड। ओके चलिए आज की क्लास हम एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ कहना हो तो वो रुक सकता है, बाकी लोग मीटिंग एंड कर लें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट।